हेलो बच्चों, चलिए आज स्टैंडर्ड 3 का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ते हैं, चैप्टर 2। तो आप जो है अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और रीडिंग जो है मेरे साथ साथ आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं रुक रुक के पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो फिर भी मैं आराम से पढ़ता हूँ और आप वीडियो को रोक कर और फिर उसको आप रीडिंग देंगे। फैमिली मेंबर्स लव एंड केयर फॉर ईच अदर। परिवार के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे का केयर करते हैं, ध्यान देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। दे शेयर वर्क, वो काम में भी एक दूसरे का योगदान देते हैं। दे हेल्प ईच अदर इन हाउस होल्ड वर्क, और घर के कामों में भी वो एक दूसरे की मदद करते हैं। इन एन आइडियल फैमिली, एक आदर्श परिवार में, ऑल द मेंबर्स शेयर देयर जॉयज एंड सोरोज। आदर्श परिवार में सारे मेंबर सदस्य अपना खुशी और गम एक दूसरे में बांटते हैं। द मेंबर्स ऑफ एन आइडियल फैमिली रिस्पेक्ट ईच अदर। आइडियल फैमिली, आदर्श परिवार के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। दे हैव फन टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड, और वो एक साथ मस्ती भी करते हैं और जब जरूरत पड़े तो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। शेयरिंग, फैमिली सेलिब्रेट ओकेजन लाइक बर्थडे, एनिवर्सरीज एंड फेस्टिवल्स टुगेदर। परिवार जो है वो जितने भी ये ओकेजन आते हैं, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी, सालगिरह या कोई भी त्योहार, सब एक साथ मनाते हैं। टुडे इज द 75th बर्थडे ऑफ राजीव ग्रैंडफादर। राजीव के दादा का आज जो है 75वां 75th बर्थडे है। ऑल हिज फैमिली मेंबर्स फ्रॉम फार एंड नियर आर गोइंग टू ज्वाइन देम। उसके जितने परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो दूर के हों या करीब के, सब इस उनके बर्थडे में शामिल होने जा रहे हैं। हिज पेरेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर ए वंडरफुल पार्टी, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत पार्टी का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, बना रहे हैं। राजीव इज वेरी एक्साइटेड टू मीट हिज अंकल हु इज ए पायलट इन द एयरफोर्स। राजीव जो है बहुत उत्साहित है अपने अंकल से मिलने के लिए, जो एयरफोर्स में पायलट है, पायलट का काम करते हैं। ही विल ऑल्सो मीट हिज अंट, वो अपने अंट से भी मिलेगा, हु इज ए डॉक्टर, जो डॉक्टर है। शी हैज 2 daughters, उनको 2 बेटियां हैं, हु आर ऑलमोस्ट द सेम एज एज राजीव। उसके अंकल को या उनके आंटी को 2 बेटियां हैं जो बिल्कुल राजीव के ही उम्र की हैं। तो राजीव इसलिए खुशी से इंतजार कर रहा है कि मिलकर खूब खेलेंगे और मस्ती करेंगे। वन ऑफ राजीव्स अंकल इज कमिंग फ्रॉम हिज पैटर्नल टाउनशिप। राजीव के एक अंकल जो हैं वो उनके अपने पैतृक गांव से आ रहे हैं, जो जहां उनका खानदान है, परिवार है, वहां से आ रहे हैं। ही हैज ए टी प्लांटेशन वेयर टी इज कल्टिवेटेड एंड पैक्ड। उनको जो है वो टी प्लांटेशन, चाय की खेती है, जहां पे चाय की खेती होती है और पैकिंग होती है। अनदर अंकल ओन्स ए फार्म हाउस वेयर ही ग्रोज ऑर्गेनिक क्रॉप्स। एक उसके दूसरे अंकल जो है वो एक फार्म हाउस चलाते हैं जहां पे वो ऑर्गेनिक, जैविक क्रॉप्स खेती करते हैं। राजीव लव्स टू मीट ऑल हिज रिलेटिव्स एंड स्पेंड टाइम विथ देम। राजीव को बहुत ही पसंद है अपने परिवार के साथ, जो भी रिलेटिव है, रिश्तेदारों के साथ समय बिताना और उनके साथ रहना। He also likes to play with his cousins. वो अपने चचेरे भाइयों के, बहनों के साथ भी खेलना बहुत पसंद करता है। During vacation, छुट्टियों के समय, they all go on excursion together. वो छुट्टियों के समय वो सारे लोग एक साथ छुट्टियां बिताने जाते हैं। एक साथ कहीं भी जब उनको जाना होता है तो एक साथ सैर पर, भ्रमण पर निकलते हैं। एक्सकर्शन मतलब भ्रमण या सैर पर जाना, दूर कहीं घूमने जाना। तो सब लोग एक साथ घूमने जाते हैं। केयरिंग,
केयरिंग क्या है? एक दूसरे का ध्यान देना। लास्ट ईयर राजीव फादर हैड एन एक्सीडेंट। पिछले साल राजीव के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। ही ब्रोक हिज लेग एंड हैड टू बी हॉस्पिटलाइज। उनका पैर टूट गया था और उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। हिज आंट, उसकी चाची, मुझे डॉक्टर, एक डॉक्टर है, अरेंज फॉर हिज ऑपरेशन। उनका ऑपरेशन का सारा इंतजाम किया। राजीव्स अंकल एंड आंट स्टेड देयर टिल ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। और राजीव के अंकल और आंट उस समय तक हॉस्पिटल में रहे जब तक कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ना हो गए। Rajiv's grandmother looked after the house and kids while Rajiv's mother stayed with his father in the hospital. तो राजीव की जो दादी हैं वो घर में बच्चों का और घर का ख्याल रखती थी, और राजीव की माँ जब तक हॉस्पिटल में राजीव के पिताजी का ख्याल रखती थी, या जब तक वो हॉस्पिटल में थी राजीव की दादी घर में बच्चों का और घर का ख्याल रखती थी। With all the support and care from the family members, Rajiv's father recovered fast. सारे फैमिली मेंबर्स से सपोर्ट मिलने के बाद से राजीव के फादर जो हैं जल्दी अच्छे हो गए। Soon he was able to go back to work, और जल्दी वो काम पर वापस चले गए या जाने लायक हो गए। Rajiv is glad to have such a caring and loving family who gave them support in their hard time. राजीव जो है बहुत ही खुश है कि उसको इतना ही प्यार करने वाला और ध्यान देने वाला, ख्याल रखने वाला परिवार मिला है, और जो उनको मुश्किल समय में सपोर्ट देता है, मदद करता है, सहायता करता है। केयरिंग फॉर एल्डरली, बड़ों का केयर करना। एजिंग इन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। उम्र बढ़ना जितना भी लिविंग थिंग है, जो भी जीव जंतु है जो लिविंग है, उन सबका एक हिस्सा है, लाइफ का हिस्सा है एजिंग, उम्र का बढ़ना। तो उनका देखभाल करना भी जरूरी है। ए बेबी ग्रोज इनटू ए चाइल्ड, देन इनटू एन एडल्ट एंड फाइनली ग्रोज ओल्ड विथ टाइम। एक छोटा बच्चा पहले एक चाइल्ड होता है, लड़कपन आता है, फिर एडल्ट हो जाता है, सियाना हो जाता है, और फाइनली बहुत ही ओल्ड या बूढ़ा हो जाता है। यंग पीपुल आर फिजिकली फिट एंड स्ट्रांग। जवान लोग फिजिकली फिट होते हैं और मजबूत होते हैं, बट एज ए पर्सन ग्रोज ओल्ड, जैसे ही वो लोग बूढ़े होते हैं, स्किन रिंकल्स एंड हेयर टर्न्स वाइट। चमड़े जो है, स्किन जो है उनका वो सिकुड़ने लगता है और बाल सफेद होने लगते हैं। The eyesight and hearing of elderly people weaken and they are not able to work as swiftly as they used to do in their young age. और उनका जो नज़र कमज़ोर हो जाती है, सुनने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, और धीरे धीरे वो उस तरह काम नहीं कर पाते हैं जैसा कि वो जवानी में काम करते थे। Old people need love and affection of their family members. बूढ़े लोग अपने परिवार से प्यार चाहते हैं और अट्रैक्शन चाहते हैं, उनकी देखभाल चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका अच्छा से ध्यान रखा जाए। तो ये सब जो है हमारा काम है कि हम अपने बूढ़े लोगों का और जो भी बूढ़े बूढ़ी हमारे घर में हैं सबको प्यार और स्नेह करें। लव एंड अफेक्शन, प्यार और स्नेह से उनका ख्याल रखें, उनकी देखभाल करें। वी मस्ट रिमेंबर दैट वन डे ईच ऑफ अस विल ग्रो ओल्ड। हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि एक दिन हम सब बूढ़े हो जाएंगे। वी शुड स्पेंड सम टाइम विद देम सो दैट दे डू नॉट फील लोनली। हम लोगों को उनके साथ कुछ समय बिताना चाहिए कि उन लोगों को अकेलापन नहीं महसूस हो। ओल्ड पीपुल आर वाइज एंड हैव वाइड एक्सपीरियंस। बूढ़े लोग जो है बहुत ही चालाक होते हैं, होशमंद होते हैं, और उनको बहुत ही तजुर्बा होता है, अपनी जिंदगी का बहुत तजुर्बा होता है। वी कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम देम इफ वी स्पेंड सम टाइम विथ देम। हम लोग उनके साथ बहुत सारा समय बिता सकते हैं और उनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। राजीव ग्रैंडमदर हैज पेन इन हर नीज सो शी कैन नॉट वॉक वेरी फास्ट। राजीव की दादी को घुटने में दर्द रहती है तो वो बहुत ही अच्छे से नहीं चल सकती है।
या तेज नहीं पढ़ सकती। एवरी इवनिंग राजू टेक्स हिज ग्रैंड मदर फॉर ए वॉक इन द गार्डन। हर शाम राजू अपने दादी को गार्डन में टहलाने के लिए ले जाता है। ऑन द वे ही टेल्स हर ऑल अबाउट हिज स्कूल। और रास्ते में वो अपने स्कूल के बारे में सब बातें बताते जाता है अपने दादी। एट नाइट, रात में, his grandmother tells very nice stories to Rajiv and his brother before going to bed. तो उसकी दादी वो राजीव से और उसके भाई से, छोटे भाई से, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां कहती हैं, सुनाती हैं। राजीव loves his grandmother very much। राजीव अपने दादी को बहुत प्यार करता है। अब जो है यहाँ पे अपने से भर लेना है आपको। What does your father do? आपके फादर क्या करते हैं, आप पहले लाइन में भर लीजिए। Who looks after you at home? आपको आपके घर में कौन देखभाल करता है। Write 2 things that you do for your grandparents। और आप अपने दादा दादी के लिए 2 चीज क्या करते हैं वो लिखिए। Write 2 things that your grandparents do for you। और 2 चीज ऐसा लिखिए जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके लिए करते हैं। रिकलेक्शन में थोड़ा सा देख लेते हैं कि पूरा समरी क्या है। फैमिली मेंबर शेयर हाउस होल्ड वर्क्स एंड हेल्प ईच अदर। पहले पढ़े हैं कि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की देखभाल करते हैं और हाउस होल्ड वर्क में एक दूसरे की मदद करते हैं। इन एन आइडियल फैमिली ऑल द मेंबर्स शेयर देयर जॉयज एंड सॉरोज एंड केयर फॉर ईच अदर। आइडियल फैमिली में, आदर्श परिवार में, सारे सदस्य एक दूसरे से अपनी खुशी और गम बांटते हैं। द मेंबर्स ऑफ एन आइडियल फैमिली रेस्पेक्ट ईच अदर। आइडियल फैमिली के मेंबर्स जो हैं सदस्य एक दूसरे की इज्जत करते हैं। दे हैव फन टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर इन द टाइम ऑफ नीड। वो एक साथ मस्ती भी करते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। द सेंस ऑर्गन्स ऑफ ओल्ड पीपल बिकम वीक। बूढ़े लोगों का सेंस ऑर्गन कमजोर हो जाता है। वी शुड लुक आफ्टर ओल्ड पीपल एंड स्पेंड टाइम विद देम। हम लोग को बूढ़े लोगों का देखभाल करना चाहिए और उनके साथ समय भी बिताना चाहिए। आइए फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फैमिली मेंबर्स शुड डैश हाउस होल्ड वर्क। फैमिली मेंबर जो है डैश हाउस होल्ड वर्क करते हैं तो इसमें आप क्या भरेंगे, तो शेयर। फैमिली मेंबर शुड शेयर हाउस होल्ड वर्क। मेंबर्स ऑफ एन आइडियल फैमिली डैश ईच अदर, तो रेस्पेक्ट ईच अदर। एजिंग इज द पार्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। द सेंस ऑर्गन्स ऑफ ओल्ड पीपल बिकम वीक। एल्डरली पीपल आर दैट, तो इसमें वाइज, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सब ऑल ऑफ दिस आप कर सकते हैं। राइट टू, सी फॉर टू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो फैमिली मेंबर्स केयर फॉर ईच अदर, टू है। फैमिली मेंबर्स शुड नॉट शेयर ईच अदर वर्क, ये फॉल्स है। इन एन आइडियल फैमिली ऑल द मेंबर्स शेयर देयर जॉयज एंड सॉरो, तो ये ट्रू है। ओल्ड पीपल कैन नॉट वर्क एज क्विकली एज यंग पीपल, ये भी ट्रू है। वी कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम एल्डरली पीपल, ये भी ट्रू है। इसमें सिर्फ एक फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। यहाँ पे आंसर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, इनका आंसर हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, याद कीजिएगा। हु हेल्प वन इन वन हार्ड टाइम, फैमिली मेंबर। व्हेन इज द ओल्ड एज डे सेलिब्रेटेड, October 1। Which organs of old people becomes weak, sense organs or internal organs? The sense organs. Who are physically fit and strong, young people or old people? The young people. Write 2 changes that occurs in people when they grow old. तो क्या changes होता है, तो sense organ weak and cannot work quickly. Answer each of these question in one sentence only. इसको एक सेंटेंस में आपको आंसर करना है, तो पहला का आंसर हमने लिख दिया है। वी शुड रेस्पेक्ट एल्डरली पीपल। हाउ शुड वी ट्रीट एल्डरली पीपल, तो वी शुड रेस्पेक्ट एल्डरली पीपल। हु लव एंड केयर फॉर ईच अदर इन द फैमिली, तो द मेंबर्स ऑफ एन आइडियल फैमिली लव एंड केयर ईच अदर। व्हाट डू ओल्ड पीपल नीड फ्रॉम अस, ओल्ड पीपल नीड लव एंड अफेक्शन फ्रॉम अस। शुड वी spend some time with elderly people of our family? Yes, so they will not feel lonely. What will you do if you see an old person crossing a busy road alone? तो यहाँ पे कवर हो गया है क्योंकि जगह नहीं था। We should help him to cross the road. अगला है आपका क्वेश्चन, why is it important to share
वर्क इन शेयर वर्क इन ए फैमिली। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अगले पेज पर मिल जाएंगे, उसको पॉज कर लीजिए वीडियो को और उसका आंसर आपको मिलेगा तो आप उसको लिख लीजिएगा और लिख के शेयर कर लीजिए। ये सारे आंसर आपके पास हैं। नंबर 1 में है शेयरिंग वर्क, नंबर 1 का आंसर है शेयरिंग वर्क विल ब्रिंग यूनिटी लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू शेयर द वर्क इन द फैमिली। दूसरे का आंसर है इन एन आइडियल फैमिली ऑल द मेंबर्स शेयर देयर जॉयज एंड सोरो एंड केयर ईच अदर। तीसरे का आंसर है फैमिली मेंबर्स शेयर देयर वर्क एंड हेल्प ईच अदर टू शो देयर यूनिटी लव एंड अफेक्शन टू ईच अदर। चार का आंसर है एजिंग इज द पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, एवरीथिंग गेट ओल्डर विथ टाइम एंड बिकम वीक। और 5 नंबर का 5 का आंसर है ओल्ड पीपुल आर वाइज एंड हैव वाइड एक्सपीरियंस, वी कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम देम। तो ये सारा चीज वीडियो को पॉज करके आप शेयर कर लीजिए, लिख लीजिए और उसके बाद से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे लाइक का बटन है, तो ऐसे ही आपको दबा देना है, लाइक का बटन क्लिक कर देना है।